क्या है? चल खड़े। बाबा साहब बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जिया नहीं खा रहे। कहाँ से कितना रचना रच गया। हाँ तो मनु है तो क्या रखते हो? ऐसे महान पुरुष का रंग पहनकर तुम इतनी गंदा काम कर रही हो। हाँ वहाँ क्यों ले जाना है? कुर्सी लगा। कुर्सी क्या कर रहे हो? कैसे हो गया वो दुनिया? हमारा सिकंदर ना खा दे। मुझे अपना बना तो तुझे अपना बना तो तेरा प्यार अबे पागल है नहीं सारे रहमान जरूरी है। अबे मैं वैसे ही परेशान हूँ। ये सब क्या लग रहा है तू? भाभी घर में है ना? अरे यार रहमान मैं भाभी माँ के पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बहुत परेशान हूँ भैया। पहले माँ के दर्शन कर उसके बाद हो जाए। देवी माँ शेरा वाली ये देवी माँ है। सारे बहवा देखते तब बात जो शेरा माई खिंचवा माँ कहा देखो बहवा शेरवा शेर की बात कर रहा हाँ शेर पहले बहवा खाओ तब देखेंगे होगा पारी बनाए मूर्ति देख देखिए एक बार इधर है मूर्ति चिंता तू देखा अच्छा उठा लेखा ये कौन है? अभी ये बात है बड़े हरामजादे ये बताता है तहिए ना आए है तो का देख के ना हो चाहिए। हाँ भाभी मैं आपके पास बहुत परेशानी में आया हूँ भाभी। बाहर परेशानी हम क्या करी? भाभी हाँ हमारे भैया को पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके थाने लेकर गए हैं। अच्छा और हमारे भैया को देशद्रोही साबित कर दिए हैं भाभी माँ। मुझे बहुत पैसों की सख्त जरूरत है। ज्यादा नहीं आप हमें 20,000 रुपया देंगे। अच्छा तो 20,000 रुपया चाहिए। मुझे भैया की जमानत करवाना है। मैं आपके पाँव देखा हमारे पाँव पड़े से कुछ ना हो हम तो होकर मैं दे पाऊ लेकिन यह जो हमारे सैया है इन दे है तो होगा पैसा। ये आपके सैया है? तुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा लेने के लिए तैयार हो जा। ठीक है और हमें जल्दी से पैसा देने की बहुत परेशान है। ये पैसे की एक
बाही तोड़े से खींचूंगा चामा। जब खाना अलग हो गया आया तो पास है मर्द का छोड़ो नहीं मेरी उम्र तेरी जान है आज मेरे हाथों बिगाड़ेगी किस्मत। ये बताओ वर्दी का रोज जमाता है बेबस लाचार मजबूर इंसान पे साले जुर्म ढाता है। आखिर इनका कसूर क्या है इनकी गलती क्या है क्या खता किया वो अबे रहमान हमेशा साला इनका कसूर क्या है मेरे साथ इनका कसूर यही है कि मैं जो पूछ रहा हूँ जो मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ उसके लिए इनकार कर रही है और यहाँ से सच्चाई का है। ये जरूर ना हम पैसे से डाकू है अबे साले हम डाकू है हाँ तो क्या जाना चाहो तू डाकू माधौसी की तलाश में आए है हराम हो तेरे कारनामों को छुप के झोपड़ी में देख रहा था तेरी बातों को सुन रहा था जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तब मुझे बाहर आना पड़ा मैं ही डाकू माधौसी हूँ। अरे सारे जब तुम लोगों का जुर्म बढ़ेगा जब अत्याचार बढ़ेगा तो सारे तुम लोगों को मिटाना भी जरूरी पड़ेगा। अबे मुझे पहचान रहा है बता मेरी राइफल भी लिया नहीं पता के लिए मुझे पहचान रहा है पहचान इस चेहरे को गौर से देख मैं कोई गैर नहीं मैं वही मनोज कुमार हूँ हरामखोर। उस दिन तेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा था तेरे कदमों को चूम रहा था विनती कर रहा था मिन्नत कर रहा था विशाल तो मैं खूनी नहीं हूँ हमने खून नहीं किया है लेकिन मेरी बातों को तुमने सुना नहीं हरामखोर मेरे हाथों में हथकड़ी फिलहाल में मुझे जेल भिजवाना हुआ है आज गुजर के दरिद्रों की वजह से आज मैं कानून का बागी बना हूँ साले पे चूर में ढा रहा है देखो जो ठीक कहता था तू पब्लिक सर्वेंट है ना वही मैं करता था पब्लिक सर्वेंट किसके इशारे पे काम करता था वो जो आपके गांव का जो चौधरी है उसकी साइड में काम करता क्या उधारी साला कह दे कि अपना हाथ पाँव काटा तो ऐसा कर सकता नहीं करेगा ना अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा अब कैसे होगा अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले तो प्रशासन वालों के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा साले तू जैसे दरिंदे रहेंगे वर्षिम छुटे भेड़िए रहेंगे साले नहीं एक मौका तो धरने का दे दो मुझे नहीं मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। अरे तेरी माँ का क्या वे साले ताजुब का साथ
दुनिया में जिंदा रहेगा तो सारा तेरा कद बढ़ता रहेगा। लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, इंसाफ करने के बजाय सामने ऐसा आता है, ऐसी गति नहीं करते रहता है। और जो है इसकी लाश को उठाना और ले जाओ किसी गंदे नाले में फेंक दो, जहां चील को इसकी लाश को खाना है। समझ गए? भैया आपका बहुत बड़ा एहसान है भैया, अगर आप ना आते न जाने क्या हो जाता। भाई हमने कोई एहसान कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि जो एक इंसानियत का फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। वैसे भी इस घर का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, क्योंकि जो इस घर की देवी है वो मेरी धर्म की बहन है। मैं तो जानता नहीं कि आप भाई कौन। आप मुझे नहीं जानते, ये मेरी बहन है, मैं उनका पति हूँ। आप बड़े ही महान हैं भाई। भैया मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे भी ये कमीना जबरदस्ती फंसा दिया था, जेल में था मैं। आज मेरी रिहाई हुई है, मैं आ रहा था घर पे, मैं चल रहा हूँ अपनी बीवी से मिलूंगा। यहाँ पहुंचा तो देखा मेरी बीवी कौन पर से मार रहा था। ये तो अच्छा हुआ आप आगे आए होते, ये दुनिया न जाने क्या करता। भाई मैं तुम्हारे घर में जिसलिए छुपा था, एक पागल की जान बचाने के लिए छुपा था। उस पागल की हमने गोली निकाल दिया है, वो खतरे से बाहर है लेकिन जख्मी है। अगर देखना चाहते हो तो मैं बुलाता हूं। साथी है, ए साथी, जिस पागल की हमने गोली निकाला है जरा उसे लाओ। चौधरी की से बात मिट्टी मोटी खड़ी जल्दी चलन का मारे कौन है, चला जे मिट्टी मार ना पाओ। अच्छा हाँ ये कहने तो रात है। चलो हम तुम्हें वहीं पे मिला देते हैं। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो चला जाए। चलो वहीं पे मिला देते हैं। हो सकता है कोई तुम्हारे जान पहचान कर निकल जाए, हाँ? क्योंकि जब वो सामने आया तो मुझे नाम याद कर रहा था, ले रहा किसी कह रहा था भाभी अनीता। भाभी अनीता, अब ना जाने अनीता कौन है। क्या कह रहा था भाभी अनीता? हाँ चलो जल्दी मुझे इससे मिलवाओ। अच्छा, बहन का भी नाम अनीता है। हाँ चलो हम मिलाते हैं। चलो और मिलाते साथ साथ उस चौधरी के घर पर चलेंगे, क्योंकि उसका आतंक, उसका जुर्म बढ़ता जा रहा है। हाँ चलो भैया चलो। यहाँ से दो लोग देख चुके हैं, हम लोग भाग रहे हैं। तू सारे बीच में कैसे? हाँ हम लोग खेल के भागे तो मुझे पहचान आ रहा है। मुझे पहचान मनोज में तुझे पहचान किया। हराम खोर, मैं तुझे जेल जबरदस्ती भेजा था। सारी कमी मेरी है जो मैं तुझे जेल भेजा था। क्यों? मेरी बीवी को गोली मार दिया। मारा? क्यों मारा? उस वक्त मैं जज्बात में आकर तुम्हारी पत्नी को फोन कर दिया। मैं माया से प्यार करता हूँ, माया इनकी भाभी है, तुम्हारे बड़े भैया को मारने वाला मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, यानी जितने भी गुनाह हुए, जुर्म हुए, सब तुम दोनों ने किया। साले दोनों ने मिलकर किया है। इतने गुनहगार हो साले, जी में आता तुझे तड़पा तड़पा के मारू हरामखोर, लेकिन मैं कसम खाया हूँ, कसम खाया कि तुम दोनों को दुनिया से जरूर मिटाऊंगा। साले अगर दोनों जिंदा रहोगे
तो साले किसी गरीब बेचारे शादी से नहीं हमका मारे कभी चाहे रुक जा कहा तो मैं एक ना मारा हमका मारे कभी मारा कि तोर बहिनी है कहा है रहमान हमका लागत है कि बहिनी आते वो नारायणपुर वाली कि 40 नंबर पहुंची वाली क्या है कुछ बहिन बनी भैया तुमने भी बात कृपा से तुम्हारा तुम ठीक हो गए तुम्हारी गोली निकाल दिया आज लेकिन की सफलता ले लो आओ भौजी मारते बड़ाऊ देवराऊ हराम घोर बच्चा कुछ चाहिए जहर मिलाकर पागल बना दिया, जिंदगी सब खराब कर दी, पागल है कहाँ मेरे से? परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे बड़े भाई को जान से मरवा डाली हराम घोर। पागल को नहीं देख करे मटकी पागल को आगे अपन बोल रही हमका पागल बना। अबे साले बहुत ही हिसाब किताब बहुत ज्यादा मेरी साड़ी का सारा सितारा गिर जा रहा है। करे हमारी साड़ी तो रंडी कैसे पहले रे हाथ जाएगा मोटी भाई थे रे छोटी नहीं आओ बच गया हमें तो गोमे चावल बेचे तो भाजी और साड़ियाँ चढ़ाए लागू पैसे घरे से छिनारी यही देखकर पावता हुई पड़ी साली हराम जादी जब निकी ही ऐसा तो बड़ी भाभी का मतलब समझती है माँ होती, लेकिन तू हराम हो जब से हमारे घर में आई रंडी मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को मरवा डाली। हराम खोर तुम दोनों इस दुनिया में जीने का लायक नहीं हो। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे भैया को तुमने मारा था ना, मेरे भैया मेरा भी बचाएगा तो क्या हिसाब बाकी है? मैं तो तेरा आदमी हूँ हमारा अपन मेरा रोई सारे एक आदमी मन पाए रहने में केवल दिखाओ लड़का ना हो पाया था। आदमी बंदा क्या है वो चलके हम लगावे जाते सारे चलके तो लोग कोई भया अच्छे कहा ये अच्छा खबर ले भाई पहले बहुत सखर चलावत रहे, हम ठप काम करते रहे तो घोड़ी समय के धोखा मारे थे। हाँ भैया हाँ घोड़िया फोड़वे मारे मजा ही आवा था। अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे? ज्यादा बीमारी और क्या करें? तैयार हो गया तुम्हारे खातिर मैं छोड़ नहीं करेगा स्कूल गए थे ही से हमारा शरीर घट गया। यार नसीब वाला कारण है कि मर गया बस छूट जाएगा हमारा सफेद खून कम हो गया। क्या तो और सफेद खून कम हो गया ना पिताजी भाई कलवरी से मांगने का धर्म कहाँ जाता बकरी का दूध हाँ बकरी दूध नहीं लल्लू हराम हो साले
जिंदा रहोगे। मर गए दोनों। मैं जिसमें सबके लिए डाकू बड़ा समझ पूरा हो गया। अब हम पूरे साथी सहित हम सफर करने के लिए तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, और ये आपकी देन है आज जो हमारा परिवार मिला, भैया मिले, भाभी मिली, नहीं तो मैं पागल होकर इधर से उधर तक की ठोकर खा के मर जाता। बहुत बड़ा आपका उपकार है। साथियों, इसी के साथ हमारी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था विधवा भाभी का कहर, कर्ज बना जाए वो फटाकू माधव सिंह। और ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हम लोग सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि अकाली भाई आपके ही गांव के हैं, दमदमा के हैं। तमाम सारी पार्टियां चलाएं, अब खुद अपनी पार्टी चलाएं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और जो भी बनता है आप लोग कीजिए। जैसे सबका प्रोग्राम कराते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वैसे हमारे काली भाई और हमारी पूरी पार्टी का सम्मान कीजिए। इसी के साथ नहीं, हाँ हम अपने जनता जनार्दन से विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, हाँ 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 जरा आप बताइए। सच भाई साहब, देखिए आप लोग यहाँ पर तमाम चैनल वाले हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी हैं ये वीडियो डालते हैं, दुनिया के लोग देखते हैं, और ये जो गलत कमेंट करते हैं कि हमारे कादिर भाई ऐसे हैं वैसे हैं, आप लोग दर्शक हैं, आप लोग मनोरंजन देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सच्चाई जान न ले, किसी के प्रति कमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना कि चाहिए। हकीकत क्या है भाई, सच्चाई क्या है? जब आप हकीकत जानेंगे, आपको जब तक नहीं जनार्दन आप मेरे भगवान हैं,